आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की कुंडली का विवरण। यहाँ पे हम देखें कि करिश्मा कपूर जो है उनकी कुंडली का जो लग्न है वो सिंह लग्न है और राशि जो है उनकी मून साइन वो धनु है। सिंह लग्न जो है वो एक राजा का लग्न है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि सिंह लग्न वाले जातक ज़्यादातर अपने स्टेटस को लेके बहुत ही सावधानी रखने वाले होते हैं। दूसरी बात धनु राशि है। धनु राशि वाले व्यक्ति थोड़े इम्प्रैक्टिकल देखे गए हैं, क्योंकि धनु राशि वाले व्यक्ति जो मन में आता है या उनको जो सच लगता है वो कह देते हैं। यानी यहाँ पे उनकी जो लड़ाई होती है वो लड़ाई सच्ची होती है, उनकी लड़ाई सैद्धांतिक होती है। लेकिन प्रैक्टिकल मैरिज लाइफ में ये थोड़े नेगेटिव इंडिकेशन है। दूसरी बात, करिश्मा कपूर की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक शनि हो रहा है, जो लाभ भाव में है और शत्रु ग्रह सूर्य के साथ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कुंडली में लग्न जीवन का मालिक शनि महाराज हो, यानी कि सिंह लग्न हो या कर्क लग्न हो, तो उसमें सप्तम भाव का मालिक लग्न जीवन का मालिक शनि महाराज होते हैं। ये जो दो लग्न है, कर्क लग्न और सिंह लग्न, वो लग्न जीवन को लेके थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखें भाई सिंह लग्न में सप्तम भाव का मालिक शनि जो है वो छठे भाव का मालिक भी हो रहा है। तो लग्न जीवन और छठा भाव ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखे तो भाई लग्न जीवन में प्रॉब्लम्स आने की यहाँ पे पूरी संभावना रहती है। यहाँ पे लग्न जीवन का मालिक शनि जितना चाहिए उतना अच्छा फल नहीं देता। और बात है कि यहाँ पे मंगल भी उनका मेष में है, जो वर्गोत्तमी है। तो यहाँ पे ओवरऑल कुंडली में अग्नि तत्व का जो प्रमाण है वो ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे लोग प्रोग्रेसिव होते हैं और गलत चीज़ या गलत बात वो सहन नहीं कर सकते, उसका तुरंत ही विरोध करते हैं। यहाँ पे और बात देखें कि पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव है, उसका मालिक जो है गुरु, वो बलवान है, वर्गोत्तमी है। यानी करिश्मा कपूर की कुंडली में प्रेम का जो मालिक गुरु हो रहा है वो पॉजिटिव है। लेकिन प्रेम के बाद जब लग्न की बात आती है तो ये शनि महाराज वर्क करते हैं, और वो शनि महाराज सूर्य के साथ है। सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, फिर भी उनके दोनों के बीच में जो तालमेल है वो नहीं है, संघर्ष की बात है। यानी जब भी करिश्मा कपूर की कुंडली के हिसाब से देखिए कि भी प्रेम अलग बात है, लेकिन जब भी वो मैरिज में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे संघर्ष की शुरुआत होगी, ऐसा इंडिकेशन हो रहा है। दूसरी बात कि भई ये शनि महाराज जो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं लग्न जीवन में, उसकी जो तीव्रता है वो 36 साल तक ज़्यादा रहती है। यानी 36 साल तक मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेंगे, ऐसा ये शनि महाराज सूर्य के साथ आने की वजह से इंडिकेशन दे रहे हैं। अब आगे हम सोचें कि भाई पास्ट की अगर बात करें तो इनकी कुंडली में सबसे पहले हम देखें कि भाई 1991 में उन्होंने प्रथम फिल्म की प्राइम के दी, जो सक्सेस रही। तब हम देखें कि भी उनकी कुंडली में गुरु महाराज यहाँ से भ्रमण कर रहे थे, कर्क के गुरु थे, जो उनके कर्म भाव के मालिक शुक्र पे से भ्रमण कर रहे थे। गुरु जब कर्म भाव के मालिक पे से भ्रमण करता है, कर्म भाव में से भ्रमण करता है, तो सफलता मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये जो गुरु यहाँ पे चल रहे थे कर्क के, वो पंचम भाव के मालिक, पंचम भाव है एंटरटेनमेंट का और आर्ट का, उसका मालिक जो है गुरु, उस पर भी दृष्टि कर रहे थे। गुरु जो कि नसीब का भी मालिक है, तो यहाँ पे नसीब का मालिक गुरु कर्क का होकर बलवान हो रहा था और मूल कुंडली के गुरु पे दृष्टि कर रहा था। यानी 1991 में उनकी जो एंट्री हुई फिल्म इंडस्ट्री में, उसने उनको सफलता दिलाई। उसमें गुरु महाराज का जो सपोर्ट जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 1996 में उनको राजा हिंदुस्तानी फिल्म के लिए फर्स्ट बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। तब का हम ग्रहों की सिचुएशन देखें तो गुरु महाराज का भ्रमण जो था वो यहाँ पे था। यहाँ से गुरु महाराज यहाँ पे जा रहे थे
यानी लगभग चंद्र के ऊपर से डिग्री कली वो निकल रहे थे। यहाँ पे जो गुरु महाराज चल रहे थे वो अपनी राशि में चल रहे थे, बलवान चल रहे थे। ये गुरु महाराज भाग्य भाव पे दृष्टि कर रहे थे और लाभ भाव उस पे भी दृष्टि कर रहे थे। लाभ भाव जो है वो ओवरऑल लाभ का इंडिकेटर है और यहाँ से अवार्ड्स देखे जाते हैं। जब भी लाभ भाव के गुरु का भ्रमण हो, दृष्टि हो, सूर्य पे गुरु का भ्रमण हो, दृष्टि हो, तब इंसान को यश मान प्रतिष्ठा मिलती है। यानी कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ मिलता है, उनको अवार्ड मिलता है, उनका मान सम्मान बढ़ता है वो समय में। आगे हम देखें कि 20 सितंबर 2003 को उन्होंने शादी की। तब देखे कि भी गुरु महाराज का जो भ्रमण था वो यहाँ से हो रहा था और वो सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे थे, चंद्र पे दृष्टि डाल रहे थे। स्त्री की कुंडली में जब भी सप्तम भाव पे गुरु का भ्रमण हो, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही हो या चंद्र पे गुरु की दृष्टि आ रही हो, तब लग्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही समय में शनि महाराज जो थे वो यहाँ पे से भ्रमण कर रहे थे, सूर्य शनि पे से। यानी ये जो भ्रमण रहा था उनकी शादी के आजू बाजू का 1 डेढ़ साल का, उसमें उनको थोड़ा संघर्ष भी हुआ है, यानी थोड़ा बहुत टेंशन भी आया है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज की जो दृष्टि थी उसकी वजह से उनकी शादी वो टाइम में हुई। अब हम बात करते हैं कि भाई मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने का कारण क्या था। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई यहाँ पे जब शनि महाराज चल रहे थे 2003 में, तब उन्होंने शादी की। उसके बाद शनि महाराज का भ्रमण हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई सप्तम भाव का मालिक शनि जो कि लग्न जीवन का मालिक है, वो 12वें भाव में जा रहा था। उसकी वजह से जो एक दूसरे को एडजस्टमेंट होना चाहिए, एडजस्टमेंट प्रेम फीलिंग्स का जो होना चाहिए वो उनको जितना चाहिए वो नहीं मिला। उसके बाद शनि महाराज का भ्रमण यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ से शनि महाराज डायरेक्ट यहाँ पे दृष्टि कर रहे थे उनके सप्तम भाव में। तो ये शनि महाराज का जो भ्रमण था वो भी लग्न जीवन के लिए नेगेटिव रहा था। उसके बाद शनि महाराज का भ्रमण हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ से शनि महाराज उनके गुरु पे दृष्टि कर रहे थे, तृतीय भाव चतुर्थ भाव पे दृष्टि कर रहे थे और लाभ भाव जहाँ पे उनका ऑलरेडी सप्तमेश है मूल कुंडली का उस पे दृष्टि कर रहे थे। तो यहाँ पे जो शनि महाराज का भ्रमण हुआ वो भी उनके लिए नेगेटिव ओवरऑल रहा। उसके बाद देखें कि शनि महाराज का भ्रमण जो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम देखें कि सप्तमेश खुद बलवान होके चल रहा था, लेकिन वो राहु के साथ चल रहा था। यानी 1.5 साल से शनि राहु का ये जो भ्रमण था उसने मैरिज लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए। और कहने की बात यह है कि भी अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते थे फिर भी यहाँ पे जो राहु था उन उसने जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट किया उसकी वजह से वो डाइवोर्स लेने में असक्षम रहे। जैसे जैसे शनि और राहु एक दूसरे से अलग होते गए, यानी दिसंबर के बाद शनि राहु का भ्रमण जो था वो एक दूसरे से यहाँ पे डिग्रिकली दूर जाते गए। और गुरु महाराज उनके जो सप्तमेश है उस पे से जैसे ही डिग्रिकली भ्रमण किया, यानी कि मई महीने में, तब उन्होंने पिटीशन फाइल की और तुरंत ही उनको यानी एक दूसरे के साथ सहमति से डाइवोर्स मिल गया। तो यहाँ पे हम देखें कि सूर्य शनि लाभ भाव में है, सप्तम भाव का मालिक है। लग्नेश और सप्तमेश का जब संबंध होता है तो इंसान जिसके साथ चाहता है उसके साथ शादी होती है या मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी होती है। लेकिन ये शनि महाराज जो सप्तमेश हो रहे हैं वो सेपरेटिव प्लेनेट है, यानी मनपसंद शादी हुई लेकिन ग्रहों ने अपना खेल रचा और लग्न जीवन में जो उनको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए थी, जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और ये सूर्य शनि की जो कंजक्शन था, युति थी, उन्होंने सेपरेट किया। ये कुंडली रखने का कारण ये है कि कुंडली में प्रेम के योग होना वो अलग बात है जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन प्रेम होने के बाद जब इंसान शादी करता है, क्योंकि लग्न मैरिज जो है वो प्रेम का लव का फाइनल डेस्टिनेशन है। प्रेम के बाद जब जातक लग्न करता है, लेकिन अगर उसकी कुंडली में लग्न जीवन का मालिक पॉजिटिव नहीं है तो चाहे प्रेम कितना भी अच्छा हो, सच्चा हो, फिर भी लग्न जीवन में दिक्कतें आएगी और डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। इसीलिए जब भी आप लग्न करें, मैरिज करें, तब मेहरबानी करके मैच मेकिंग करवाइए।
ग्रहों के मेल कैसे है एक दूसरे का साथ, वो देखिए। प्रेम जरूरी है, लेकिन साथ में अच्छे लग्न जीवन के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश का भी बलवान होना उतना ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम और भी कुंडली लेके आएंगे। आशा रखता हूँ कि ये जो कुंडली का मैंने एनालिसिस शॉर्ट में दिया है वो आपको पसंद आएगा, और मेरे जो ज्योतिष मित्र है, जो ज्योतिष में आना चाहते हैं, उनको भी ये सहायक रूप रहेगा। थैंक यू वेरी मच।